नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सुबह 11 बजे के बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सांसद ई अहमद की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले संसद परिसर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस ने संकेत भी साफ दे दिया है कि इस मामले को संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। तो वहीं सरकार की ओर से वेंकैया नायडू ने कहा है कि विपक्ष बेवजह इसे मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। अचानक ये इशू को पॉलिटिकलाइज करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो बीमार पड़ गया, यहाँ उनको ये क्या होता है, ये कार्डियक प्रॉब्लम आया, तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने आकर तक पूरा प्रयास किया उनको नॉर्मल करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, नहीं हो पाया। तो रात में उन लोगों ने डिक्लेयर किया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या है, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगे। और वो भी विशेष रूप में कोई वीआईपी, कोई एमपी, कोई पूर्व मंत्री गए तो डॉक्टर्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी लेते हैं। ऐसा बहुत उदाहरण भी है। इसमें पहले दिन ही खबर आया तो हमको क्या नुकसान है, दूसरे दिन खबर आया, सरकार को क्या नुकसान है। सरकार का स्टैंड मालूम है और स्पीकर ने क्या स्टैंड लिया लोगों ने देखा। और कांग्रेस के जमाने में भी माननीय सदस्य का देहांत होने के बाद भी रेल बजट प्रस्तुत किया। तो न्यूज 24 रिपोर्टर प्रशांत गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, आज इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा और बजट सत्र का आज का दिन सुचारू रूप से चल पाएगा, इस बात की संभावनाएं बेहद कम है। राहुल गांधी खुद कांग्रेस उपाध्यक्ष आके कांग्रेस एमपीज के साथ में खड़े हुए और उन्होंने पार्लियामेंट के भीतर एक धरना दिया। वो तो साफ है कि ई अहमद के इशू को जरूर उठाएगी कांग्रेस और उसको लेकर हंगामा भी होगा। कांग्रेस के दो इशू हैं, एक तो उनकी जांच हो कि किस तरह से उनकी जो ट्रीटमेंट दिया गया उसकी जांच हो, और उसके अलावा जो 1 तारीख को जब डेथ हुई तो क्यों नहीं पार्लियामेंट को स्थगित किया गया उस दिन, और क्यों ही बजट पे अड़ी रही सरकार। ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस की एक अपनी रणनीति है जिसके तहत वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी संसद के भीतर। हालांकि सरकार का स्टैंड प्रशांत बिल्कुल क्लियर है कि स्पीकर ने जो फैसला लिया वो सबके सामने था और इस चीज को डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, ना कि पॉलिटिकल पार्टियां, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। नॉन इशू है, इसको खामखा का इशू बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के अभी वेंकैया नायडू ने भी बयान दिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जबरदस्ती इस मामले को पॉलिटिकल इशू बना रही है और ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में पहले भी कई बिल, महत्वपूर्ण बिल होते हैं तो उनको पास करवाने के बाद स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि उस दिन बजट पहले से ही डिसाइडेड था, इसलिए बजट को लेकर सरकार चाहती थी कि बजट आए और इसलिए और अगले दिन जो 2 तारीख थी उसको स्थगित किया भी गया श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बना रही है उसको जग जाहिर है, साफ है, ये बीजेपी का प्रशांत, अभी कांग्रेस के नेता की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे। उनका साफ कहना है कि ईसी एक बार फिर इस बात पर गौर करे, और जो उनकी बात से समझ आया वो ये कि ई अहमद का मुद्दा तो है ही है, लेकिन बजट को पोस्टपोन करने का भी एक अहम मुद्दा है। जी बिल्कुल, देखिए ई अहमद की डेथ के इशू के साथ साथ कांग्रेस लगातार 1 तारीख को भी, अगर आपको याद होगा कि जब बजट शुरू हो रहा था तो उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ कि एक सिटिंग एमपी हैं जिनकी डेथ हुई है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं और ऐसे में श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, परंपरा का पालन किया जाना चाहिए। इसको लेकर जब बात नहीं सुनी गई तो इसको इशू बना रही है कांग्रेस जिससे सरकार को घेर सके, और एक ऐसा इशू जिसको एक तरीके से इमोशनल कार्ड भी कहा जा सकता है कि एक सिटिंग एमपी जो कि मंत्री भी रहे हैं सरकार में, उनकी मृत्यु को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा उनके सरकार को घेरा जाए और इस इमोशनल कार्ड को किसी तरह से ज्यादा संसद के भीतर उठाया जाए जिससे सरकार की घेराबंदी हो सके। तो अभी जो कांग्रेसी नेता प्रशांत बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या ये अभी कार्यवाही के लिए संसद में अंदर चले गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी आए थे और कुछ देर के लिए उन्होंने सांकेतिक धरना दिया और उसके बाद वो पार्लियामेंट से बाहर चले गए, जबकि कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स हैं वो सदन के भीतर और इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। तो आज बजट सत्र का आज के दिन भी उम्मीद है कि कांग्रेस जिस तरह बात कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, अब अंदर कह रही है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा, ऐसे में संभावना बेहद कम है कि आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी।